हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th में जो OMR सीट भरी जाती है तो उसको आपको किस प्रकार से भरना है। जो बोर्ड में आपकी OMR सीट आती है उसी का सैंपल आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो आप लोग प्री बोर्ड या हाफ ईयरली में जो OMR सीट भरते थे उसमें और इसमें फ़र्क होता है, क्योंकि इसमें आधी चीज़ें जो हैं वो फिल होके आती हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है जिला कोड या नाम 01 आगरा, मतलब ऐसे आपका जैसे लखीमपुर खीरी का है तो यहाँ पे लिख के आएगा लखीमपुर खीरी का। केंद्र कोड जहाँ पे सेंटर है आपका, जिस स्कूल में आप पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पे इसका दिया होगा केंद्र कोड। जैसे यहाँ पे दिया है कि 12001। और अनुक्रमांक आपका दिया होगा इसी प्रकार से, ठीक है। और विषय का कोड दिया होगा 901 हिंदी, अगर मैथ का है तो 928 मैथ दिया होगा, प्रश्न पत्र संख्या 801। ये सारी चीज़ें आपकी मैच होंगी जो आपका पेपर है। जैसे मैथ का पेपर है तो यहाँ पे होगा 928 मैथ, और आपका रोल नंबर यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। तो वही वाली OMR सीट आपको फिल करनी है। अगर गलती से आपको दूसरी OMR सीट मिल जाती है तो पहले आप अपना उसमें रोल नंबर चेक कर लें कि जो रोल नंबर आपका है वही OMR सीट आपको मिली है या चेंज हो गई है, ठीक है। ये सब आपको दिया होता है, लेकिन इसको भरना किस प्रकार से है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो निर्देश दिए हैं जो बोर्ड द्वारा जारी किए जाते हैं, पहले उनको पढ़ते हैं। इसमें दिया है OMR उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश। केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। मतलब केवल काले पेन या नीले पेन का आपको यूज करना है, बाल पॉइंट पेन यूज का, जेल पेन का यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे इस प्रकार का डॉट पेन है, आपको OMR सीट फिल करने के लिए एक मोटी निब वाला पेन ले लेना है। जो क्योंकि ये क्या होता है, जैसे ये वाला है इसकी नीब पतली होती है, देखो, तो ये इसको गोला भरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये देखो इस प्रकार से। और अगर मोटी निब वाला होगा तो वो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो आपका समय बचेगा वहाँ से। तो जैसे इस प्रकार में ये फिल किया गया है। अधिकतर आप ब्लैक पेन का ही यूज करेंगे OMR को फिल करने में, ठीक है। यहाँ भी दिया गोला भरने का तरीका, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी थोड़ा भी नहीं भरना है, ना बीच में थोड़ा भरना है, ना साइड में भरना है। सही तरीका क्या है, जैसे ये पूरा फिल किया गया है, अगर C सही है आपका तो C सही होना चाहिए, पूरा आपको फिल करना है, ना तो बाहर ज़्यादा करना है ना तो इसको छोड़ना है, ठीक है। इसका B सही तो ये वाला सही हो जाएगा आपका, इसको फिल करना है। ये नहीं कि ये वाला पहले फिल कर लिया उसके बाद इसको ऐसे काट दिया, ठीक है, ऐसे काट दिया इसको। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको, अरे इसका तो ये वाला सही होगा तो इसको फिल कर देना है, तो ये आपका चेक नहीं होगा OMR, आपका वाला प्रश्न जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। फिर दूसरा अगला देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भरकर दीजिए। यह हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, ठीक है। आपको पता है 4 ऑप्शन होंगे। OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। ना तो इसमें आपको कटिंग करनी है ना तो ओवर राइटिंग करनी है, कि एक बार आपका लिख गया तो उसको ये जिसमें जिसमें आपकी मतलब पेपर देना, उसमें आप जिस टीचर की ड्यूटी उससे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या भरा जाएगा। ना तो इसमें व्हाइटनर का प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। इसमें लिखा OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें तथा उसे खुर्चे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि व्हाइटनर का अगर आपने प्रयोग किया या उसको खुर्चे या कटिंग की तो आपकी जो OMR सीट है वो चेक नहीं होगी, तो आपकी जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं तो वहाँ से आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा प्रश्न 1 में दर्शाया गया है, ठीक है। जैसे इसमें दर्शाया गया था उसी प्रकार से उत्तर के लिए दिए गए सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। ये सब दिया है यहाँ पे। प्रश्नपत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्नपत्र पर ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB WB WX इस आज की बात अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR उत्तर पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। ये दिया है। जैसे यहाँ पे है ये प्रश्नपत्र, जैसे कोई प्रश्नपत्र आपका आया, ठीक है, पेपर जैसे आपका आता है तो उसमें दिया होता है कि ये प्रश्नपत्र इसका जो कोड है वो क्या होगा। जैसे AB है तो पहला अक्षर यहाँ पे A भरेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या भरेंगे B भरेंगे, तो इसको पूरा गोला कर लेंगे और इसको,
ठीक है, यहाँ पे बी दिया तो यहाँ पे बी गोला कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको भरना है। अगर आपका और कुछ दे रखा है, डब्ल्यू भी दे रखा है, तो डब्ल्यू भी भरना होगा यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार से भरना होगा। और ये आपको प्रश्न पत्र कोड जो है वो सही भरना होगा। कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराए। ठीक है, जो सीरीज है वो अंकित कराए, और चित्रकला में संगीत वादन विषय है या चित्रकला वो अंकित कराए सामने ही, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। कतिपय प्रश्नपत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्नपत्रों के संबंध में ओएमआर उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना होगा। मतलब कुछ पेपर ऐसे होंगे जहाँ पे अगर सीरीज नहीं दी है तो वहाँ पे आपको ओएमआर में कुछ भी फिल नहीं करना है। ठीक है, वहाँ पे ये नहीं कि हाँ अपने मन से ए भी भर दें या और भी कुछ भर सकते हैं, ये दे रखा है। अब जैसे यहाँ पे आप ये दे रखा है पूरा, ये सेम आपको ऐसी ही ओएमआर सीट मिलेगी। वहाँ पे बस आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो चेंज होगा, केंद्र कोड चेंज होगा, अनुक्रमांक चेंज होगा, सब्जेक्ट आपको ऐसे ही मिलेंगे। और इसी प्रकार से पूरा फॉर्मेट जो है ये इसी प्रकार से मिलता है, पूरा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये 20 ऑब्जेक्टिव आपके दिए हैं। यहाँ पे पहला जैसे दिया, पहले का अगर ये सही तो इसको फिल कर लेंगे पूरा। ठीक है, दूसरे में किसी में निशान नहीं लगाएंगे, ना तो ऐसे फिल करेंगे। ये सारे फिल करने के बाद यहाँ पे सीरीज आपको बता दिया है। और ये जो चित्रकला विषय के लिए है ये आपको सिर्फ चित्रकला में देखना है, बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं देखना है। ठीक है, अगर आप चित्रकला विषय के लिए कर रहे हैं, आलेखन भाग करें तो आलेखन करेंगे, यहाँ पे आलेखन को फिल करेंगे। अगर प्रावेदिक भाग को कर रहे हैं तो प्रावेदिक को फिल करेंगे। जो संगीत वादन वाले हैं तो संगीत वादन वाले इसको फिल करेंगे कि ये पहला है उनका या दूसरा है। यहाँ पे आपको देखना है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी है या यहाँ पे नहीं लगी, इसको भी चेक करते रहना है। यहाँ पे आपके साइन हो गए, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे। तो ये आपका पूरा ये फॉर्मेट हो जाता है। उसके बाद नीचे भी सेम आपको इसी प्रकार से करना है। यहाँ भी बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है आपको इसमें ये करना है कि जैसे पहला प्रश्न जो दिया था, पहला है क्या होता है, इसमें क्या है ये तो आपको फिल करना आता होगा क्योंकि पेपर में आपने किया है। क्योंकि इस प्रकार की जो एमआर सीट आती है आपको ऐसी मिली होगी। ठीक है, इस प्रकार से भी आपने भरा होगा। ठीक, इस प्रकार से जैसे ये दिए हैं ये वाले प्रश्न, इसमें आपने फिल किया होगा इस प्रकार से। लेकिन अब इसमें क्या करना है, इसमें जैसे पहला है, पहले का कौन सा आंसर सही है। पहले का अगर ए सही है तो यहाँ पे ए लिखेंगे यहाँ पे। दूसरे का बी सही है तो दूसरे का बी लिखेंगे। तीसरे का सी भरा है यहाँ पे। ठीक है, तीसरे का सी भरा तो यहाँ पे सी लिखेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे फिल करना होता है। चौथे का अगर डी है तो यहाँ पे डी लिख देंगे। पाँचवें का बी है तो यहाँ बी लिखेंगे। ठीक है, ये आपको लिखना होता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पहले का ए है तो हमने ए लिख दिया, जैसे यहाँ पे देखो ए या बी जो भी है। दूसरे का बी, तीसरे का, चौथे का डी है तो यहाँ पे डी लिख दिया। पाँचवें का बी है तो पाँचवें का बी लिखेंगे। ठीक है, छठे का बी है तो यहाँ पे बी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे छठे का बी है, जो यहाँ पे आप भरेंगे वही यहाँ पे आपको लिखना होगा। ए है, बी है, सी है या डी है। ठीक, यहाँ भी आपके यहाँ पे होंगे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक के, और यहाँ पे भी मोहर। दो जगह आपके साइन होंगे और दो जगह कक्ष निरीक्षक के होंगे। और मोहर जो है केंद्र व्यवस्थापक की वहाँ भी दो जगह होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ भी दिया जिला कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड और ये प्रश्न पत्र संख्या। यहाँ भी आपको फिल करना होगा। जो प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज है वो भी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, तो इसमें आप बड़ी सावधानी से इसको फिल करेंगे क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका हो जाता है और पूरा इस प्रकार से आपको फिल ही करना होगा इसमें। ठीक, तो जैसे ये वाली है ये इसी का फोटोकॉपी है। इसमें जैसे दिया है तो जैसे इसमें इस प्रकार से आपको पूरा फिल करना होगा। ये इस प्रकार से मिलेगी, इसी को यहाँ पे फिल करके बताया गया है। ठीक है।